हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 12th हिंदी में पत्र कैसे लिखें। मैं आपको पत्र लिखने का सही तरीका आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्लास 12 हिंदी पत्र लिखने का सही तरीका देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारे 12th हिंदी के पेपर में जो पत्र लेखन वाला टॉपिक है वो पूरे के पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में हम किस प्रकार से जाकर एग्जाम में पत्र लिखें ताकि हमें 6 में 6 पूरे नंबर मिले। एग्जामिनर भी कहे जो कॉपी चेक करता है कि ले बेटा 6 में 6 ले, इस पे तेरा ही हक है। तो आज हम ना सिर्फ पत्र लिखना सीखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि 12th हिंदी में हमें किस प्रकार का पत्र लिखने को दिया जाता है। मतलब आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और प्रार्थना पत्र, कैसा पत्र आपको दिया जाता है वो भी हम जानेंगे। आज पूरे पत्र लेखन का हम ऑपरेशन करेंगे। देखो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 12th में हैं, सब बोर्ड एग्जाम देते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर क्यों कम आता है पत्र लेखन में? उनका 4 नंबर, 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 में 6 क्यों नहीं आता? देखो 6 में 6 भी आता है लेकिन उन स्टूडेंट का जिनको पत्र लिखने का सही तरीका पता होता है। तो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे और इस क्लास को आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 हिंदी पत्र लिखने का सही तरीका, ऐसे लिखोगे तो 6 में 6 पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी कॉपी चेक करने वाला आपका नहीं काटेगा। चलो देखो, सबसे पहले 12th वाले ये जान लो कि हमारे हिंदी के पेपर में किस प्रकार का पत्र लिखने को दिया जाता है। सबसे पहले पत्र लेखन में हमें यही जानना है। देखो सबसे पहला जो होता है नियुक्ति आवेदन पत्र, आपको कुछ इस टाइप का दिया जाता है। मतलब किसी को किसी पद पर नियुक्त करना है, उसके लिए आवेदन पत्र लिखना आपको आना चाहिए। जैसे सरकारी पद पर किसी को नियुक्त कराना है आपको खुद को, ठीक है, तो आवेदन पत्र उसका कैसे लिखते हैं वो आपके एग्जाम में आता है। दूसरा कुछ इस टाइप का पत्र आता है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। जैसे हमें कोई बिजनेस करना है, हम बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन पत्र पूछा जाता है, ठीक है। मतलब बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भी दिया जाता है कि हमें किसी बैंक से अपने बिजनेस के लिए कुछ कर्जा लेना है, उसके लिए भी आपको पत्र लिखना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखो, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। मतलब आप जहां रहते हैं, आपका गांव, आपका समाज, ठीक है, उसमें गंदगी है उससे रिलेटेड प्रार्थना पत्र, या कोई रोग फैल रहा है उससे रिलेटेड प्रार्थना पत्र, या बिजली की समस्या है उससे रिलेटेड पत्र, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 3 टाइप के पत्र दिए जाते हैं। एक तो नियुक्ति आवेदन पत्र, आपको किसी पद पर नियुक्त करना है उसके लिए आवेदन पत्र। दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए आवेदन पत्र, मतलब बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, कर्जा लेने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। तीसरा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो इस टाइप के आपको पत्र दिए जाएंगे। अब हम इसमें से ये दूसरा वाला पत्र लिखना सीखेंगे कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। इसको आज हम सीखेंगे। वैसे मैंने एक क्लास आपको दिया है, अगर आपको याद होगा, आप अगर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक ऐसा वीडियो आपको दिया है जिसमें मैंने 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन को बताया है। अगर आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने 5 अलग अलग प्रकार के 5 पत्र मैंने बताया है। वो 5 पत्र अगर आप तैयार कर लोगे तो 5+1 यानी कि 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैंने जितने भी महत्वपूर्ण पत्र हैं सबको बता दिया है लिखकर,
तो उसको अभी सर्च करके देख लेना इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। अब हम बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे आज के इस क्लास में। देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है, ठीक है, उसमें पैसे की जरूरत है, तो हम किसी बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उसके लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या है, हिंदी में जब आप पत्र लिखते हैं तो सेवा में, पहले वर्ड सेवा में रहेगा, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हैं वो आप लिखिए, हम प्रबंधक जी को लिख रहे हैं, मतलब बैंक मैनेजर को हम पत्र लिख रहे हैं। देखो बैंक का जो मैनेजर होता है वो मेन होता है, ठीक है, तो हम बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं ताकि वो हमें ऋण दे सके, ठीक है। उसके बाद में किस बैंक के मैनेजर को आप पत्र लिख रहे हो, SBI या पंजाब नेशनल बैंक या HDFC बैंक, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के प्रबंधक को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो बैंक है कहां, कश्मीर में है या कन्याकुमारी में है, भैया वो बैंक है सिविल लाइंस फैजाबाद, ठीक है, यहां पर वो बैंक है। तो सबसे पहले जब आप पत्र लिखते हो हिंदी में तो सेवा में, फिर किसको पत्र लिख रहे हो, मेनली मैं ऋण प्राप्त करने के लिए बता रहा हूं आवेदन पत्र, तो सेवा में प्रबंधक, ठीक है। किस बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख रहे हो, किसी स्कूल के प्रबंधक को लिख रहे हो क्या, नहीं, बैंक के, तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। कहां है ये बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। इतना आपको लिखना है शुरू में एड्रेस, ठीक, कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में आपका विषय क्या है भैया, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपको लिखना होगा। तो हम लिख रहे हैं ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, हम ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं कि हमें कुछ कर्जे की जरूरत है, हमें ऋण की जरूरत है, ठीक है। तो आपको फिर विषय लिखना होगा, इंग्लिश में जैसे आप सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक, हमने विषय लिख दिया। अब एक काम करो, आपने ये लिखा एड्रेस कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, फिर विषय लिखा किस बारे में लिख रहे हैं, उसके बाद में महोदय लिख दो, जैसे आप इंग्लिश में सर लिखते हो, ठीक है। देखो अब आप अपनी जो दुख गाथा है उसको गाइए, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको लिखिए। कैसे लिखेंगे ध्यान देना, देखो मैंने एक पेज में पूरा पत्र नहीं लिखा है, मैंने दूसरा पेज भी यूज किया है, आप एक में आता है तो एक में लिख दीजिए, क्योंकि यहां पे मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक। देखो अब महोदय लिखकर सविनय निवेदन है, ये पत्र की बॉडी होती है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में, ये देखो 20 फिर डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब 2021-22 कुछ भी होगा, मैंने 20 डॉट डॉट लगा दिया है, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे जो मैंने लिखा है पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद, ये एड्रेस आप दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम एड्रेस लिखो, आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक, ठीक है, बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2010, 2015, 2020 जो भी हो, हमें 20 फिर डॉट डॉट लिख देना है, पूरा नाम अपना मत लिखना, पूरा डेट मत डालना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डाल भी सकते हैं आप अपने जो एग्जामिनर जो रहेगा ना उससे आप पूछ लीजिएगा, जो आपके उसमें एग्जाम हॉल में रहेगा, ठीक, किस डेट डालना है कि नहीं डालना है, क्या करना है क्या नहीं, नाम तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। देखो भैया जी हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं 12th पास कर लूंगा, नौकरी मेरे हाथ में। भैया नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे बेलन चलाना पड़ता है, क्योंकि नौकरी इतनी आसान नहीं है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, नौकरी बेरोजगारी भी इसी के साथ बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है खूब अच्छे से। अगर आप पढ़े लिखे रहोगे, आप एजुकेटेड रहोगे ना कहीं से आप पैसे कमा लोगे, क्योंकि आज इतने द्वार खुले हैं पैसे कमाने के ना, इतने ज्यादा रास्ते हैं पैसे कमाने के कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑनलाइन किसी एक बिजनेस को आप ले लीजिए, उसी से आप बहुत सारे पैसे छाप सकते हो।
तो अगर आप पढ़े रहोगे तब ना, खुद को शिक्षित बनाओ मेरे दोस्त, खुद को नौकर मत बनाओ। अगर नौकरी मिलती है अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलती है तो नौकरी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर दो। आप नौकरी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और खुद के नौकर रख सकते हैं। अगर आपके पास दिमाग है, आप पढ़े लिखे तो हैं तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। नहीं मिली तो ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। अब भैया जी कर्जा मांग रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक से कि मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे कुछ कर्जा दो, मैं खुद का रोजगार, खुद का व्यवसाय करूंगा। अब देखो आगे, ये जो मैंने लिखा है लाइन, ये आप क्या करना, इसी के नीचे से लिखते हुए जाना। देखो इसी के नीचे से आपको लिखते हुए जाना है, क्योंकि हमने पेज चेंज कर दिया, आपको उसी पेज में लिखना है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा लिख दिया, नीचे पेज खाली है, फिर आप दूसरे पेज में चले गए कि सर जी ने दूसरे पेज में बताया था। नहीं भाई, आपको उसी पेज में लिखना है। ठीक है, देखो आगे देखो। फिर मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। यानी कि मुझे ऐसा पता लगा है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक ऋण प्रदान करने की सुविधा दे रहा है। मतलब ऋण दे रहा है बेरोजगार युवकों को, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनको 50,000 रुपए आपका बैंक ऋण के लिए दे रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। भैया 50,000 रुपए के लिए ये लेटर लिख दिए हैं। ठीक है, तो मेहनत करो भैया, नहीं तो आपको भी ऐसा लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र, जो भी कागज पत्र है, जो भी डॉक्यूमेंट लगे, वो हमसे भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना हो गया, आपने थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर लिया। अब लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद, थैंक यू। इंग्लिश में थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद। फिर दिनांक, जैसे आपका मान लीजिए हिंदी का पेपर है 10 मार्च को, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, अगर 22 फरवरी को आप 22 फरवरी लिख दें, 25 फरवरी को है 25 फरवरी लिखना। ठीक है, तो 10 मार्च 2020 लिखेंगे, 2025 मत लिखना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो इधर प्रार्थी लिखना, का खागा अयोध्या फैजाबाद। ठीक है, मतलब प्रार्थी फिर का खागा, मतलब अपना नाम मत लिखना, का खागा लिख के अपना एड्रेस लिख देना, काम हो गया। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है। आवेदन पत्र मैंने आपको बता दिया ऋण प्राप्ति के लिए, बाकी जो टॉप 5 मैंने पत्र बताया उनको देखना मत भूलिएगा। समझ में आया? तो पत्र कैसे लिखते हैं, तरीका समझ गए कि नहीं? देखो पत्र लिखते समय आपको सेवा में किसको पत्र लिख रहे हैं, प्रबंधक जी को। किस बैंक के प्रबंधक को? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कहां है ये बैंक? सिविल लाइंस फैजाबाद। अब विषय डालना, सब्जेक्ट, आप किस विषय पर लिख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रक्रिया लिख दीजिए, अपनी पूरी जो बात है। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, आगे देखो। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक का प्रार्थी काखागा अयोध्या फैजाबाद। एड्रेस में कुछ नहीं रखा, जहां से आप हैं उसको लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे पत्र लिखोगे भैया तो एग्जामिनर भी कहेगा ले बेटा 6 में 6 ले, तेरा ही है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का क्लास कैसा लगा? हमने आपको यह बताया कि पत्र लिखते कैसे हैं। देखो और भी पत्र हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र, वो सब आपको मैंने उस वीडियो में बताया, जाकर सर्च करना। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र, शुभम लेक्चरर, टॉप 5 पत्र मैंने उसमें आपको बता दिया है। अब पत्र को किस प्रकार के पत्र आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था पत्र लेखन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कैसा लगा आपको ये क्लास? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम लोग, कहीं जाएंगे नहीं आपको छोड़ के जब तक टॉपर नहीं बनाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।